student, welcome back to Kavita Math classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 1 integers introduction. आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक एंड उनके कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर करेंगे, इसलिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए जिससे एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नेम है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? जीरो से लेकर जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सो ऑन। ये क्या है? ये जीरो से लेकर जितने भी नंबर हैं ये क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में क्या होते हैं? एक होते हैं नेगेटिव नंबर, दूसरे होते हैं पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? जो -1, -2, -3, ये क्या है? नेगेटिव नंबर। जिस नंबर के आगे माइनस का सिंबल होता है वो होते हैं नेगेटिव नंबर। एंड पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और ये जीरो क्या होता है? जीरो ये तो ना तो ही नेगेटिव नंबर होता है ना ही ये पॉजिटिव नंबर होता है, फिर भी ये इंटीजर्स में आता है। ऑल द नेगेटिव नंबर एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड आल्सो जीरो आर इन द इंटीजर्स। तो इस तरीके से इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 सारे और जितने भी नंबर हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे? सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। नाउ कमिंग टू दी नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर। नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। अब नंबर लाइन को इंटीजर्स पर कैसे प्लॉट करेंगे? पहले एक नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। यह एक नंबर लाइन, मिड पर 0 पॉइंट है एंड -2, -1, -2, ये यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में माइनस इंटीजर होंगे एंड राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर इसको कोई भी नंबर आपको यहाँ पर प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे? अगर आपसे पूछा जाएगा कि -5 इस नंबर में कहाँ पर है, आपको बताना है, तो -5 के लिए हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाना होगा, बिकॉज लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये है दिस वन, ये है -5। तो इस तरीके से नंबर को यहाँ नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे इंटीजर्स को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये 6 यहाँ पर कहाँ पर है, तो 6 के लिए आपको पॉजिटिव इंटीजर्स है तो राइट साइड में जाना होगा, दिस वन। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पर आपको राइट साइड में जाना होगा। तो नंबर 6 यहाँ पर 6 इस तरीके से प्लॉट करेंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पर इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए कुछ बेसिक से रूल है जो आपको फॉलो करना होंगे। जैसे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। एंड प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। एंड प्लस क्या होगा? प्लस होगा। तो इस तरीके से कुछ रूल है जो आपको इंटीजर्स में फॉलो करना होगा। जैसे अगर आपके पास दो नंबर है, एक माइनस का है, यहाँ पर एक प्लस का इंटीजर्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस है, यहाँ प्लस है। माइनस एंड प्लस क्या होता है? माइनस को मतलब है इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पर साइन देखेंगे कि क्या होगा, साइन क्या आएगा। यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट नंबर है 7, इसका साइन माइनस है, तो आपको यहाँ पर आंसर में माइनस लगाना होगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 है, यहाँ पर प्लस का इंटीजर 7 है एंड माइनस यहाँ पर 5 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन साइन यहाँ पर +7 है और 7 बड़ा नंबर है, इसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पर ये साइन नहीं लगाएंगे, प्लस का साइन नहीं लगाएंगे।
एक और एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, -9 -4। अब एक इंटीजर माइनस का है, दूसरा इंटीजर भी यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस होगा यहाँ पर, तो 9 और प्लस 4 करेंगे 13 होगा, और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो और अगर एक इंटीजर, दोनों इंटीजर पॉजिटिव है यहाँ पर, तो दोनों को ऐड कर देंगे, साइन यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन आंसर में नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से रूल फॉलो करके आप इंटीजर को ऐड कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन प्रॉपर्टी। अब एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पर क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसका क्या मतलब है, आपके पास टू इंटीजर हैं 7 एंड 5। अब इनको प्लस करना है, तो कैसे करेंगे, 7 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 7। क्या 7 प्लस 5 को 5 प्लस 7 भी लिख सकते हैं? अगर इन दोनों का आंसर क्या सेम होगा, 7 प्लस 5 होगा यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12 आएगा। तो दोनों ही अगर 7 प्लस 5 करते हैं तो भी 12 आता है, और 5 में से 5 को 7 से प्लस करते हैं तो भी 12 आता है। तो ये क्या है, दोनों ही आंसर यहाँ पर सेम है, तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, ये क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 3 नंबर हैं, 3, 2 एंड 5, 3 इंटीजर्स हैं आपके पास, उनको ऐड करना है, तो कैसे अगर ऐड करेंगे, इसको करेंगे 3 प्लस, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 प्लस 5, ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 प्लस 2 प्लस 5, इस तरीके से लिखेंगे। पहले 2 एंड 5 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे, या फिर 3 या प्लस को 2 को ऐड करेंगे, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 5 को ऐड कर देंगे। तो क्या दोनों के आंसर यहाँ पर सेम होंगे? इसको सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ पर आएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर सेम है, तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के कैसे क्वेश्चन आएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बेस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, -8 प्लस डैश इक्वल टू -9 प्लस डैश। अब इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको फिल करना है ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसको कैसे हम फिल करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा इन दोनों में, तो यहाँ पर सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसको ये मान लेते हैं, यहाँ पर हमें b फिल करना है और इसको b करेंगे, और यहाँ पर हमें a फिल करना है। तो दोनों में यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, a है यहाँ पर -8 एंड b है यहाँ पर -9। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b नहीं है, तो b यहाँ पर -9 करेंगे, b आ जाएगा -9, यहाँ पर b है और a फिल करना है, तो ये यहाँ पर है -8 यहाँ पर आएगा, ये a हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है 6 प्लस 4 प्लस डैश एंड इक्वल टू डैश प्लस डैश इक्वल टू डैश प्लस डैश एंड प्लस -2, इस तरीके से है। अब यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर फिल करना है, यहाँ भी फिल करना है, तो कैसे फिल करना है इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी यहाँ होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आप a इक्वल टू 6 है, यहाँ पर b यहाँ पर कितना है 4 है,
एंड सी यहाँ पर कितना है -2। तो ये है यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी नहीं है, तो सी कितना है यहाँ पर -2। तो यहाँ पर सी फिल करेंगे, यहाँ पर ए एंड बी फिल करना है। ए यहाँ पर है 6 है एंड बी है यहाँ पर 4 एंड सी यहाँ पर है -2। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और होता है इसमें रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन क्या होता है? किसी भी रिपीटेड एडिशन को वो होता है जब एक ही नंबर को बार बार रिपीट करते हैं, उसको कहते हैं रिपीटेड एडिशन। जैसे 3 + 3 + 3। अब यहाँ पर 3 को क्या कर रहे हैं? 3 को रिपीट कर रहे हैं। कितने बार? 1 2 3 4 बार 3 को प्लस किया, तो ये क्या हो गया? रिपीटेड एडिशन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो चीज जितने बार रिपीट हो रही है उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा? इसका आंसर 12 आएगा, इसका भी आंसर 12 आएगा। 3 + 3 + 3 ये होता है 12। तो ये भी आंसर सेम आएगा। अगर 3 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा। तो दिस इज रिपीटेड एडिशन। इस तरीके से भी इसको कहते हैं रिपीटेड एडिशन। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर साइन। अब इंटीजर साइन क्या होते हैं? इंटीजर साइन का मतलब है जब इंटीजर्स को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे तो उसके आंसर में जो क्या साइन आएगा उसको कहते हैं इंटीजर साइन। अब इंटीजर साइन अगर इंटीजर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका जो भी साइन होगा वो आंसर में आएगा। उसमें कुछ रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। और प्लस प्लस क्या होगा? इसे ऐड करेंगे। प्लस प्लस दो इंटीजर्स होते हैं, माइनस का या माइनस का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से कुछ रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। यदि इंटीजर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे -9 + 3, इस तरीके से एक दो इंटीजर्स है -9 + 3। अब इसको कैसे, यहाँ ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आएगा 6। साइन क्या आएगा? साइन यहाँ पर देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर 9 है, इसका क्या साइन है? माइनस का, तो ये यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका जो भी साइन होगा वो साइन यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे। अगर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है तो उसका कैसे साइन आएगा? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक है नंबर है -7 × -3। ये दो इंटीजर है, एक दोनों ही इंटीजर माइनस के, -7 भी है मल्टीप्लाई बाई -3 है, तो ये आएगा 21। अब साइन क्या आएगा? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर नहीं देखेंगे, इसका सिर्फ रूल देखेंगे। क्या रूल में कौन सा साइन आएगा? माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस का साइन आएगा आंसर में, और प्लस का साइन यहाँ नहीं लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 21। अब इस तरीके से अगर डिवीजन का लेते हैं -10 एंड -5। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो ये डिवीजन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आएगा, और साइन आएगा प्लस का तो वो नहीं लगाएंगे। और अगर एक और नंबर लेके देखते हैं, यहाँ -4 है और यहाँ 2 है, ये इंटीजर माइनस का, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस एंड प्लस क्या होगा? माइनस एंड प्लस होगा माइनस, तो आंसर में क्या होगा? 2 आएगा और साइन आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का है और यहाँ पर ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बनते हैं? माइनस, तो आंसर में माइनस लगाएंगे। इसमें इंटीजर्स में क्या, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में ग्रेटेस्ट नंबर नहीं देखेंगे, जो भी रूल होगा उसका जो भी साइन आएगा वो आंसर में यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ग्रेटेड नंबर को देखेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जो भी साइन यहाँ पर होगा उसको उसके रूल फॉलो करके वो साइन यहाँ पर आंसर में लगाएंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे आपने अभी एडिशन की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये यहाँ पर है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब इसका क्या मतलब है, या आपके पास जैसे सपोज यहाँ 4 and 3 दो इंटीजर हैं यहाँ पर और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 4, इस तरीके से कर सकते हैं a इंटू बी बी इंटू ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से रूल फॉलो करेंगे कि 4 इंटू 3 है तो इक्वल टू 3 इंटू 4, क्या दोनों के आंसर सेम होंगे, यहाँ पर भी 12 होगा यहाँ पर भी 12 होगा, तो दोनों के आंसर क्या हुआ यहाँ पर सेम होंगे। तो इस तरीके से क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड होती है यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक और होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे एडिशन में है ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसका होता है a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। अब इसका क्या यहाँ पर मतलब है, सपोज करिए आपके पास 2, 3 एंड 4, यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर 2 इंटू 3 करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पर 2 इंटू करेंगे और यहाँ पर 3 इंटू 4 करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसको चेक करें क्या ये दोनों आंसर यहाँ पर सेम आएंगे। तो 2 इंटू 3 होगा 6 और 6 इंटू 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर ये 12 होगा, तो ये 24 होगा, यहाँ पर भी ये 24 होगा। तो इस तरीके से दोनों आंसर ही सेम होंगे। तो इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और यहाँ पर होती है थर्ड प्रॉपर्टी, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसका क्या मतलब है, अगर सपोज करो आपके पास 3 यहाँ पर है 3 इंटू 2 प्लस 5। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो एक तरीका है दोनों को यहाँ पर प्लस करो उससे मल्टीप्लाई कर दो, पर बट हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस रूल को फॉलो करना होगा। यहाँ पर पहले क्या करेंगे 3 इंटू 2 करेंगे, फिर 3 इंटू 5 करेंगे। कैसे करेंगे, 3 इंटू 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के डिस्कस किया कि यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी होती है, एडिशन में भी 3 होती है, एडिशन में 2 होती है एंड मल्टीप्लिकेशन में 3 प्रॉपर्टी होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So the explanation part of this chapter is finished. I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।